त्रिजटा बोली, सीता आज सपने में मैंने देखा एक बंदर आया, पूरी लंका जला दी। अच्छा, हनुमान जी का लंका जलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना तो सोच के आए कि लंका जलाना है, पर त्रिजटा कह रही है सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हनुमान जी बोले, अरे ये तो कह रही है लंका जलाने का। हनुमान जी बोले, हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना तो राम जी ने कहा कि गए हो तो फूंक के आना। तो हनुमान जी ने कहा, फिर ये कैसे कह रही है। हनुमान जी को लगा जरूर मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आएगा, राम जी भेजेंगे, वो जलाएगा। तब त्रिजटा ने कहा, होई है सत्य गए दिन चारी, 4 दिन के भीतर मेरा सपना सच हो जाएगा। अब हनुमान जी ने कहा, 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर आने का रहा नहीं। तब हनुमान जी को लगता है राम जी इसके सपने में आके बोले हैं, हनुमान जी गए हो तो लगे हाथ होली जला के आओ। तब हनुमान जी का प्लान बदला, अब आए हैं ठीक करके चलेंगे। अब क्या हुआ, अब तो हुआ यह, त्रिजटा को आने लगी नींद, त्रिजटा सुनाकर सपना चली गई। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। सीता जी कहने लगी, मुझे चिता बना दो, माँ तू अनल पुनि देहु लगाई, अब मैं माँ त्रिजटा मुझे जला दो, मैं मरना चाहती हूँ। अब त्रिजटा समझा करके बड़े प्यार से सीता को चली गई। सीता उदास बैठी है, मौत आ जाती तो मर जाती। तब हनुमान जी बड़े प्रेम से भजन सुनाने लग गए। पावक मय शशि स्रोत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प समबीता। हनुमान जी के लिए वो जब सीता दुखी थी तो वो एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा था। तब हनुमान जी सही समय जानकर राम की वो अंगूठी कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठि कर गहऊं। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, सीता दौड़ के गई कि कोई अंगार गिरा है, मैं जल के मर जाऊं। देखा तो अंगूठी, चकित चितव मुंदरी पहचान गई मुंदरी, ये तो मेरे राम की है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलान। सीता माँ को लगा कहां से आई अंगूठी, कहां गई, कहां से आई, अब कोई नजर नहीं आया, बस अंगूठी नजर आई। तब तक हनुमान जी कथा सुनाने लगे। कैसी कथा? रामचंद्र गुण बरने लागा। आज हनुमान जी ने कथा सुनाई, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख। हनुमान जी ने जैसी राम जी की कथा सुनाई, सीता का सारा दुख, बस देखो कितनी बढ़िया बात है। आप जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपके जीवन का दुख आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कथा सुनेंगे तब दुख भागेगा। सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि आपके जीवन का सारा दुख आपका साथ छोड़ के भाग जाए। सारा दुख भाग जाता है। कथा हम सभी को आनंदित करती है, सारा दुख समाप्त कर देती है। अब हनुमान जी
विश्वास दिला रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी पर विश्वास कर लिया। ये बेटा तुम कौन हो? माँ मैं आपका बेटा हूँ, राम का पुत्र हूँ, आपके सेवा में हाजिर हूँ। अब हनुमान जी छोटे से थे। हनुमान जी कह रहे हैं माँ हम छोटे हैं, हम राम के दूत हैं। पूरी कथा सुनाई, कैसे सबरी मिली, कैसे जटायु को मिले, कैसे विभीषण से दोस्ती भई, कैसे बाली को मारा, कैसे राम जी ने सेना गठन की। अब सीता जी रोने लगी। हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं? सीता जी बोली तुम जैसे छोटे छोटे बंदर राम जी की सेना में हैं क्या? हाँ माँ हम जैसे हैं सारे बिल्कुल। सीता और जोर से हे भगवान इतने इतने बंदर, तुम रावण को नहीं जानते, उसकी माया को, इतने इतने बंदर। हनुमान जी को लगा हमारी माँ जी हमको हल्के में ले रही हैं। अच्छा तब हनुमान जी ने, अच्छा माँ आपका बेटा बड़ा भी हो सकता। अच्छा तुम बड़े हो जाते हो? कितने? हाँ माँ आप देखो। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल किया, इतना विशाल किया, इतना बड़ा किया। ओ सीता जी ऐसे देखने लगे। अच्छा इतने बड़े हो जाते हो तुम? हाँ तो तुम्हारे जैसे तुम ही हो कि और भी हैं? माँ हमारे जैसे 1 करोड़ हैं राम जी की सेना में। अब तो सीता माँ, अब तो रावण मरेगा। अब छोटे बन जाओ बेटा। अब हनुमान जी छोटे बन गए। माँ अब सीता जी कह रही हैं सुनो, कभी राम जी हमको याद करते हैं कि नहीं? कभी उन्हें हमारी याद आती है कि नहीं? तब हनुमान जी कह रहे हैं जन जननी मानव प्रिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जितना प्रेम आप राम से करती हैं ना, उससे ज्यादा प्रेम राम जी आपसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये समझ सकता है कि पत्नी पति से कितना प्रेम करती है और पति पत्नी से कितना प्रेम करता है या करती है? पर हनुमान जी क्यों कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम हनुमान जी करते। देखो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैया जी जितना प्रेम आप राम से करती हो उससे ज्यादा प्रेम हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी आपसे। अच्छा हनुमान जी ये क्यों कह रहे हैं? क्या हनुमान जी जानते हैं पहली बार तो सीता से मिल रहे हैं और कह रहे हैं आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? मैया जी हनुमान जी सही कह रहे हैं क्या? कैसे कह रहे हैं? किस आधार पर? का सबूत क्या है? इस बात का क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण मांगे हनुमान जी से, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि तुम ते प्रेम राम ते दूना? भाई कोई पत्नी को ये कैसे कह दिया जाए कि तुम अपने पति से कम प्रेम करती हो, तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा करता है? ये किस आधार पर बात कही जाए? सबूत क्या है? इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण हम दे रहे हैं, सुनो। रामचरितमानस में दोनों बातें लिखी हैं। हनुमान जी ने ये बात क्यों कही? हनुमान जी कोई ऐसे वैसे तो नहीं है, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब सुनो कि हनुमान जी ने ये क्यों कहा कि प्रेम आपसे ज्यादा राम जी। सुनो, जब सीता जी को रावण चुरा कर ले गया ना, तो सीता अपने वस्त्र आभूषण फेंके थे तो विभीषण को मिले थे। फिर विभीषण ने राम को दिया, तो जैसे ही सीता के आभूषण वस्त्राभूषण राम को दिए, मांगा राम तुरंत कहीं दीना, तो उन वस्त्राभूषण को राम जी ने हृदय से लगाकर सीता 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 कह के राम जी सिसक सिसक के फूट फूट कर रोए हैं, मेरी सीता मेरी सीता। सीता के वो कपड़े हृदय से लगाकर, सीता की वो पायल हृदय से लगाकर, सीता के वो कान का हृदय से लगा करके, और राम जी रोए हैं, घंटों तक रोते रहे। इसको देखा किसने था? हनुमान जी वहीं थे। इस दृश्य को हनुमान जी ने, अच्छा अब दूसरा सुनिए। हनुमान जी ने जब अंगूठी गिराई तो सीता ने उस अंगूठी को चकित चितव, हनुमान जी ने उस अंगूठी को गिराया तो सीता जी चकित हो रह गई। ये क्या है? थोड़ी देर देखती रही, कहीं रावण की माया तो नहीं है। अर्थ क्या है?
जब आपके शरीर का कोई आभूषण राम को मिलता है तो वो बिना संदेह के हृदय से लगाते हैं, और जब आपको कोई राम का आभूषण मिलता है तो आप उस आभूषण पर संदेह करती हैं। इसका मतलब आपसे ज्यादा प्रेम तो राम का है। इसलिए हनुमान जी ने कहा तुम तो प्रेम राम के दूना। ये प्रमाण है। अब सीता मैया पूरा संदेशा हनुमान जी सुनाए कि आपको राम जी ने बड़ा स्नेह भेजा है, कहा है सीता चिंता ना करना, राम आ रहा है, तुम्हें साथ सम्मान ले जाएगा। अब तो सीता जी बड़ी प्रसन्न है, चलो कोई तो आया। डूबते को तिनके का यही है। अब हनुमान जी बड़े होकर कनक भूधराकार शरीरा। अब हनुमान जी बोले माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को। सीता मैया ने कहा बेटा वहां बगीचा तो है पर जाना मत, बड़े बड़े सैनिक हैं। हनुमान जी बोले मैया आप तो आज्ञा दो, अब हम इन सैनिकों से भी थोड़ा निपटेंगे और खाएंगे। बड़ी अब तो भूख लगी है, काम हो गया ना। जब तक काम नहीं हुआ तब तक हनुमान जी को भूख प्यास। जीवन में ये चीजें नोट कर लो आप। जब तक अपने लक्ष्य में ना पहुंच जाना तब तक विश्राम करना पाप है। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक विश्राम करना पाप है। मत करो विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। क्यों विश्राम? उठो चलो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक चलते रहो। हमारी युवा पीढ़ी को न कि लक्ष्य बनाना चाहिए और बड़े वेग से चलना चाहिए, लक्ष्य की तरफ चलते रहो। कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। बीच में हारो मत, थको मत, रुको मत, चलो, जीत तुम्हारी होगी, विश्वास रखो। नियत और नीति अच्छी हो बस। हनुमान जी गए, सीता मन भरोसे। तब जब हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया तब सीता को भरोसा हो गया। अब हनुमान जी फल खाने गए हैं। सीता मैया ने वरदान देकर भेजा, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं बहुत रघुनायक, बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब सीता जी समझ गई जाओ। अब हनुमान जी गए और बगीचे में जाके फल खाने लगे। चल्यों नाई सिरु बैठ्यों बागा, फल खायसी। अब हनुमान जी बंदर बन के गए तो वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा, देखो देखो बंदर आया। अरे आया तो आया, जाने दो, बंदर तो बंदर है। हनुमान जी गए, फल खाने लगे पेड़ पे। उनके सामने उनके जो रावण के सेना थी, फल खाए। एक खाया और निशाना लगा के उसकी खोपड़ी में दे मारा। उसने कहा बंदर, अरे बंदर है, अरे देखो मारा, अरे मारा तो मारा, बंदर है। वो लोग भी पंचायती लोग थे, पंचायत में मस्त थे, क्या चल रहा है। हनुमान जी अच्छा नहीं सुन रहे। अच्छा हनुमान जी तो चाहते थे कि हमारी तरफ देखें, रावण के पास। देखो हनुमान जी की क्या नीति थी। दुश्मन के घर आए हैं तो दुश्मन का भेद लेकर चले, देखें तो ये कितना बलवान है, तब तो वहां अपनी सेना को उस हिसाब से डेवलप करेंगे। देखिए क्या विद्या थी, क्या विवेक था, क्या टैलेंट है हनुमान जी में, क्या सोच है। और आज हमारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए। एक काम को जाओ तो उसके इर्द गिर्द 10 काम। राम जी ने ये नहीं कहा था हनुमान जी से कि रावण को भी देख के आना, वो कितना पावरफुल है। उन्होंने तो कहा था सीता का पता लगा के आना। पर हनुमान जी सीता का पता लगा के भी गए और रावण कितने गहरे पानी में है ये भी देख कर गए। यही तो हनुमान जी की बुद्धि है। जितना हम कहें उतना ही तुम करो, उससे इर्द गिर्द और अच्छा काम आप करके दिखाओ और बढ़िया, तब तो माने कि बढ़िया हो। खाया सी फल अरु तोरे लागा। हनुमान जी ने फल खाया, वृक्षों को उठा उठा के तोड़ने लगे। अब
तहे रहा बहु भट रखवारे, वहां जो रखवाली करने वाले थे वो हनुमान जी को मारने दौड़े, तो हनुमान जी ने उनको पकड़ के ऐसे मसल दिया, तो खत्म। अब एक ने देखा कि भगवान इसने तो यूं मसल दिया, जैसे सरसों का तेल निकाल लो मसल के, ऐसे हनुमान जी ने उसका तेल निकाल लिया। अब तो क्या हुआ, दूसरा डरा, हनुमान जी बोले आ, वो पीछे की तरफ भागा, हनुमान जी ने छलांग लगाई, उसके सिर पर बैठे तो वो जमीन के भीतर धंस गया। अब तो जो बचे भागे रावण की तरफ, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। इस चौपाई में केवल 2 अक्षर हैं पूरी चौपाई में। डरा हुआ आदमी ना ज्यादा नहीं बोलता, नाथ एक आवा कपि भारी तेहि, अब थोड़ी सांस में सांस आई, अब 3 अक्षर आए, तेहि अशोक, अब 2 अक्षर से थोड़ा सांस मिली ना, अब तेहि अशोक वाटिका, 2 अक्षर पहले, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, फिर 3 अक्षर, 2 अक्षर से शुरू किया। अब रावण ने कहा भाई क्या हुआ, रावण तो सुरा सुंदरी में मस्त था, आया, अब क्या हुआ, रावण ने पूछा क्या हुआ, अरे अशोक वाटिका उजड़ गई। अरे तो परेशान होने की क्या जरूरत है, किसने उजाड़ी, हमारा कोई अपना था क्या, ना बंदर। अब तो रावण घबराया, ये बंदर कहां का है, आधार कार्ड लिया कि नहीं, अरे बोले आधार कार्ड, उसने चटनी बना दी, ऐसे ऐसे करके चटनी बना दी, कई मरे पड़े हैं, कहां आधार कार्ड मांगने फिरते हम। अब रावण समझ गया कुछ बड़ा है, कौन जाएगा, मेघनाथ बोला मैं जाऊंगा। अरे मेघनाथ जाओ। तब अक्षय कुमार आया, रावण का बड़ा बढ़िया बेटा अक्षय कुमार। जब अक्षय कुमार आया, बड़ी सेना लेके चला, अरे बंदर कहाँ है, हनुमान जी सामने आए, अच्छा यही है, हाँ हाँ यही है, सब पीछे भाग रहे हैं डर के मारे। कुछ आगे गए तो हनुमान जी ने एक बड़ा सा पेड़ उठाया, और पेड़ उठा करके जड़ से उखाड़ करके और जो मारा तो वो मारे गए। और अक्षय कुमार को हनुमान जी ने यूं पकड़ा और उसके रथ पर दे उल्टा मारा, तो अक्षय कुमार को मार संहारा, मार डाला। अब तो खबर फैल गई अक्षय कुमार मारे गए। अब रावण बड़ा घबराया, अक्षय कुमार जैसे बलवान को मार दिया। अब क्या, रावण बोला मैं जाता हूं, मेघनाथ बोला ना आप मत जाइए, मैं जाऊंगा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। बंधु निधन, भाई का मरना सुनकर अब तो मेघनाथ गरज पड़ा और चल पड़ा। मेघनाथ को देखा हनुमान जी ने, तो मेघनाथ के संग जितने आए हनुमान जी ने उनको भी उठा उठा के पछाड़ दिया। और इसके बाद क्या हुआ, मेघनाथ ने एक बार तो हनुमान जी ने मेघनाथ को एक थप्पड़ मारा जोर का, मेघनाथ चित्त गिरा। मेघनाथ बोला सामान्य बल से काम नहीं बनेगा, कोई बड़ा बंदर है। तब मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मसर, ब्रह्मास्त्र। अच्छा, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता था, मार नहीं सकता था, पर ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और हनुमान जी बंध गए। इसलिए बंधे ताकि देखें तो रावण कहां रहता है, कैसे रहता है, सब हालचाल दुश्मन का जानना चाहिए। यही नीति है, यही राजनीति है। हनुमान जी ने रावण के यहां बंध कर चले। अच्छा, हनुमान जी बंधे क्यों पता है? हनुमान जी बंधन में बंध नहीं सकते थे पर बंध गए। कहा विद्वान ये भी कहते हैं कि हनुमान जी जब लंका आए ना, तो हनुमान जी ने वहां सब देखा
स्त्री पुरुष पड़े हैं, कोई निर्वस्त्र था। हनुमान जी सब ऊपर से सब देख रहे थे, तो कोई निर्वस्त्र दिखा, कोई कैसे दिखा। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और इन्होंने एक स्त्री को निर्वस्त्र देखा, तो उस स्त्री को निर्वस्त्र देखने का हनुमान जी को पाप लगा। उस पाप की सजा ये मिली कि हनुमान जी को भी बंधना पड़ा। इसलिए हनुमान जी ने जानकर बंधन स्वीकार कर लिया, ताकि उस पाप से हमें मुक्ति, पाप भी लंका में हुआ और मुक्ति भी लंका में हो जाए। इसलिए हनुमान जी ने जानबूझकर बंधन स्वीकार कर लिया। अब हनुमान जी गए इंद्रजीत। अब यहां हनुमान जी पहुंचे रावण के द्वारे। हनुमान जी को देखकर रावण जोर से हंसा। कपहि बिलो की दसानन बहसा कर दुर्बाद, सुतवद मूर्ति कीन है पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हैं और रावण हंस रहा है। ये बंदर, इसने मेरे पुत्र को मार दिया। पुत्र की बात सुनी तो रावण रोने लगा, मेरे बेटे को मार दिया। कह लंकेश कवन ते कीसा। ए बंदर, रावण भी ऐसे ही बोलता है, बंदर क्या किया तूने? किसके बल से के ही के बल घाले हैं बन खीसा। तूने किसके बल से हमारी नगरी उजाड़ी? किसके बल से तू ये दांत निकाल रहा है? बोल जरा। मारे, क्यों मारा तूने मेरे? मारे निश्चर के ही अपराधा। मेरे लोगों ने क्या अपराध किया, तूने क्यों मारा? कौन है तू? अब हनुमान जी से पूछा, तूने क्यों मारा, फल क्यों खाए? अब हनुमान जी ने बोला, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचित माया। मैं कौन हूं? रावण ने पहला प्रश्न किया, तुम कौन हो? तब हनुमान जी परिचय दे रहे हैं। जाके बल बेरंची हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जाके बल लवलेस ते, जितेऊ चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरि आने हूं प्रिय नारी। जिनके बल से तुमने समस्त सबको, राजाओं को जीत लिया है, मैं उन राम का दास हूं जिनके बल से तुमने सीता का हरण किया। वो ना चाहे तो तुम्हारी प्राण वायु निकल जाए तो अभी मर जाओगे। रावण बोला, हमें नहीं जानते, हम कौन हैं? हम भगवान हैं। हनुमान जी, अच्छा तुम वही भगवान हो ना जिसको सहस्त्रार्जुन ने पकड़ करके अपने घर में दिया धरने के लिए तुम्हारे 10 सिरों का उपयोग किया था। सहस्त्रार्जुन ने रावण को एक बार पकड़ लिया और सहस्त्रार्जुन की पत्नियां रावण को ले गई। इसके 10 सिर थे, तो 10 सिर करवा के इसको बांध दिया खंबे से। और सहस्त्रार्जुन की पत्नियां शाम के टाइम 10 दीपक रखा करती थी इसके सिर पे। अच्छा खंबा मिला है, 10 दिया रख देती थी इसकी खोपड़ी में। वही रावण हो ना तुम? रावण बड़ा लज्जित हुआ, राम रहा हमारी पोल खोल दी। तुम वही रावण हो ना जिसको बाली ने 6 महीने कांख में दबा? वही वाले रावण हो कि कोई दूसरा आधार कार्ड बनवा लिया? अब तो रावण बड़ा लज्जित हुआ। और सुन रावण, जिन मोही मारा ते मैं मारे। जिनने मुझे मारा है मैंने उन्हें मारा है, यूं ही मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, क्यों मारा मुझे मारा तो मैं भी मारा। हाँ जी, हनुमान जी की ये चौपाई सबको याद करनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा, मैंने अपने से नहीं मारा कि मैं दे दनादन मारने लग जाऊं। उन्होंने मुझे मारा तो मैं चुपचाप थोड़ी बैठा रहूंगा। भैया मार लो। हाँ, एक गाल पे मारा, हम दूसरा भी दिखा देंगे, मार लो। ऐसे काम नहीं बनता दूसरा गाल दिखाने से। जिन मोही मारा ते मैं मारे। हाँ जी, हम भारतवासियों को, हम हिंदुओं को
कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, पर हम पर कोई अत्याचार करे तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये हमारे देवता कह रहे हैं। हम किसी पर अत्याचार नहीं करते। इतिहास साक्षी है, हिंदुस्तान के राजा ने कभी किसी दूसरे राजा पर यूं ही अटैक नहीं किया। आज तक हिंदुस्तान ने अनायास ही किसी देश पर अटैक नहीं किया। जब जब अटैक किया है सामने वाले ने हम लोगों ने केवल जवाब दिया है। सहनशील लोग हैं, पर जिन मोही मारा ते में मारे। जो हमारी तरफ देखेगा हम उसे छोड़ेंगे, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे। हाँ जी, आप मेरी माताओं और अपने मेरे भाइयों भारतवासियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको कोई छेड़े तो आप छोड़िएगा मत, है ना। भारत में कानून है, कानून का सम्मान कीजिएगा, कानून के हिसाब से उसे सजा दिलाइएगा। जो अपराधी है स्वयं हथियार लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम सबका हथियार तो कानून है, हम सबका बल भारत में कानून है, और हम सबको सही के लिए लड़ना चाहिए। सच व्यक्ति सही व्यक्ति के लिए खड़े होना चाहिए, गलत नहीं। हाँ जी, इसलिए आज बहुत सारे भारत में धर्म परिवर्तन चल रहे हैं। क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को परिवर्तित कर रहे हैं, हाँ क्रिश्चियन बना रहे हैं। इन लोगों से भी जरा सरकार को इनकी सूचना दी जाए कि यहाँ पर ये अपराध चल रहा है, ताकि सरकार उन्हें सजा दे, जो उचित सजा है, दंड है, वो उन्हें मिले। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे क्या? कानून के हिसाब से दंड मिले सबको, ताकि सबको कानून का डर हो। चलिए अब हनुमान जी आगे कह रहे हैं, रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्रणति पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। रावण तुम कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, एक बार यदि राम की शरण में चले जाओगे तो राम जी इतने दयालु हैं कि तुम्हारे सारे अपराधों को भूल कर तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। बस एक बार तुम उनकी शरण में। अच्छा, ये बात कह कौन रहा है? हनुमान जी कह रहे। और हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु, शंकर जी के अवतार हैं। हनुमान जी कौन है? शंकर जी के, और ये रावण के गुरु हैं। गुरु की बात भी नहीं मानता रावण। अब तो विनाश का समय है, क्योंकि गुरुजनों की बात ना माने तो फिर विनाश ही होगा। रावण बोला शरण में चला जाऊं, अच्छा मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग सी अधम सिखावन मोही। रावण बोला मुझे सिखाता है, तेरी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी ने कहा, रावण ने कहा तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है, तेरे बाजू में खड़ी है, अब मरेगा तू। तब हनुमान जी ने उल्टा होहि कह हनुमाना, मति भ्रम प्रगट तूर में जाना। हनुमान जी ने कहा रावण तुम सही कह रहे हो, मृत्यु आ गई है, खड़ी मेरे पास है, पर देख तुम्हें रही है। तो रावण बोला जब आई हमारी है तो तुम्हारे पास खड़ी क्यों है? तो हनुमान जी बोले वो तो हमसे पूछने आई है कि रावण का काम अभी सफाया करें कि थोड़े दिन रुक के करें, पूछने आई है वो, इसलिए हमारे बाजू में खड़ी है मौत। आई तुम्हारे लिए, पूछ हमसे रही। रावण गुस्सा हो गया, जाओ मार दो इस बंदर को। अब चल पड़े मारने के लिए। तब विभीषण जी उठे, नीति विरोध ना मारे दूता, विरोध है, नीति से विरोध हो जाएगा, नहीं मारो। विभीषण जी ने पक्ष लिया हनुमान जी का। अब हनुमान जी समझ गए, हनुमान जी
विभीषण जी कह रहे हैं मारो मत, कोई और दंड दे दो। अब रावण सोचे क्या दंड दूं, क्या दंड दूं। तब हनुमान जी अपनी पूंछ को देखने लगे रावण को दिखाकर, ताकि रावण का ध्यान, हनुमान जी बार बार पूंछ को देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। रावण समझ गया, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। रावण समझ गया। रावण बोला सुनो, इसकी पूंछ, बंदरों की पूंछ से बंदरों को बड़ा प्रेम होता है, एक काम करो उसकी पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, हे भगवान काम बन गया। अब रावण बोला कपड़ा बांधो और तेल में, रावण बोला था तेल में कपड़ा बोर कर, डुबा कर, भीगा कर, गीला करके और फिर पूंछ पर लिपटाना। पर रावण के जो लोग थे ना वो बहरे थे, उन्होंने घी, तेल तो तेल, घी, देसी घी, दूसरे दिन रावण को रोटी में चुपड़ने के लिए घी नहीं बचा, सूखी रोटी खाई बेचारे ने, पूरा चुपड़ दिया। कई लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरे का नुकसान करके अपना सारा खर्च कर देते हैं। तेल बोर पट बांध पुनी, सारा लपेटा। हनुमान जी भी पूंछ बढ़ाने लगे, इतनी पूंछ बढ़ी कि रहा ना नगर बसत घृत तेला, ना घी बचाना, दाल भी बिना छौके की लगी, बाद में बनी बिरन ने खाई होगी। सारा तेल घी तो खर्च हो गया। अब जब रावण की सब्जी दाल दूसरे दिन बनी होगी तो बिना घी तेल की, मार्केट का भी खत्म हो गया। लोगों ने खरीद खरीद के, खूब लंबी पूंछ हुई, सबने अपना, जितनी पुरानी साड़ियां थी सब खर्च हो गई आज, है ना, सब लपेटी। और अब हनुमान जी के पूंछ में क्या लगाई, कपड़ा लगाकर, तेल लगाकर अब आग लगा दी। जब आग लगी तो हनुमान जी देखते रहे, अच्छा इनके घर से तेल आ रहा है, इनके घर से कपड़ा आ रहा है, इनके घर से घी आ रहा है। जिन जिन के घर में चंदा मिला, जिन जिन घर के चंदा आया है, उन्हीं उन्हीं के घर में प्रसाद पहुंचा है। जिन जिन के घर से चंदा आया था, आग का प्रसाद भी उन्होंने घर में। हनुमान जी ने कहा दो चंदा तुम। किसी ने घी का चंदा दिया, किसी ने तेल का, किसी ने कपड़े दिए। हनुमान जी बस नोट करते रहे किसके घर से क्या आया है। और जब आग लगी तो उन्हीं उन्हीं के घर में आग लगी जिनके घर से चंदा। लो उलटी पलटी लंका सब जारी, कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी। सारा नगर तो जला पर एक विभीषण कर ग्रह नाही, सबका घर जला पर विभीषण का घर नहीं जला। विभीषण का घर क्यों नहीं जला? क्योंकि इनके घर से चंदा। हाँ जी, जब आप किसी का बुरा करने का सोचते हैं तभी आपका बुरा होता है। आप बुरा करने का नहीं सोचेंगे तो आपका बुरा नहीं होगा। ये बिल्कुल अटल सत्य है। उन्हीं के साथ बुरा होता है जो किसी के साथ बुरा करने का सोचते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। हनुमान जी ने सारी लंका जलाई, उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी ने पलट पलट के देखा, ऐसा तो नहीं आग लगी हो बुझ गई हो, फिर जाके लगाई आग और पूरी लंका जल गई। साहब सब अस्त व्यस्त, रोने लगे, सब गालियां दे रहे रावण को, बड़ा भर के ले आया पराई नारी को, हमारे घर में आग लगा दी। सब रोने लगे। किसी के घर में कपड़े नहीं बचे, जितने पहन रखे थे बस उतने ही थे। जितनी रोटियां आज खाली थी बस उतनी हैं पेट में, बाकी सब जल गया। अब तो हनुमान जी छोटा सा रूप धर के सीता मां के पास जाकर बैठे हैं। मां तू मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही
दीन्हा। हनुमान जी को सीता जी ने चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। चूड़ामणि दी, बालों में लगाते हैं ये, जैसे आजकल क्लेचर बोलते हैं आप लोग, उसमें एक मणि लगी थी माता जी की, विशेष प्रकार का वो था। हाँ, और वो माँ अपने बालों में लगाया करती थी। ये चूड़ामणि माँ कौशल्या ने भेंट की थी सीता जी। इस चूड़ामणि की बड़ी कथा है। ये जो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दी, ये चूड़ामणि कौशल्या जी के पास था। कौशल्या जी ने सीता जी के बालों में अपने हाथ से लगाया था। कौशल्या जी के पास भी कहीं से आया था। ये दिव्य चूड़ामणि था। ये वह चूड़ामणि था जो जहां रहता उसे अमर बना देता। वो कभी, रावण की लंका में चूड़ामणि रहती तो रावण कभी मरता ना। इसलिए सीता जी ने कहा कि ये मणि जो है ये शुभ है, इसलिए राम जी के पास जाए तो उनके घर में शुभ हो। तो हनुमान जी ले गए। अब हनुमान जी गए, पूरा जंगल उजाड़ दिया। वहां विभीषण जी, सुग्रीव ने जंगल नियुक्त किया था, जो आएगा उसको खाने को बढ़िया पके पके फल मिलेंगे। अब सब संदेशा सुनाया। राम जी ने कहा हनुमान जी बताओ सीता कैसी हैं। अब हनुमान जी ने कहा नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। दिन रात वो आपका ध्यान करती हैं। हनुमान जी ने, राम जी ने कहा सीता जिंदा है कि नहीं? प्रभु जिंदा है। अरे कहा था उन्होंने कि हम मर जाएंगे, अभी तक जिंदा है। आपके ध्यान में जिंदा है, आपके नाम के बल पर जिंदा है। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, लघुपति रघुपति हृदय लाई सुई। अब रघुनाथ जी ने सीता जी का चूड़ामणि अपने हृदय से लगा के फिर सीता जी को याद करने लगे। आंखों से पानी आ गया। हाँ, अब तो राम जी सीता माता को याद करते 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 रोने लग गए। अद्भुत प्रसंग गोस्वामी जी लिखते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु सीता के अति विपत्ति विशाला, वे नहीं कहें भली दीन दयाला। सीता बहुत दुखी हैं, अब हमें जल्दी चलना चाहिए। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समबीत, बैगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीत। चलो जीत की ओर चलते हैं। अब सारी सेना चल पड़ी है आगे की तरफ। हनुमान जी कहते हैं प्रभु सबसे बड़ा दुख इस संसार में आपका विस्मरण ही है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिर भजन ना। जब भजन नहीं होता तभी वो दिन दुखमय दिन गुजरता है। अब सेना चल पड़ी है और चलते चलते हनुमान जी लंका पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। राम लक्ष्मण पूरी सेना, सारी सेनाओं को इकट्ठा किया गया, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया गया और बड़ी अद्भुत सेना तैयार की गई। चल पड़ी सेना पापियों के नाश को। आज राम जी की सेना चली। अब हनुमान जी सहित राम लक्ष्मण सुग्रीव सब आए, समुद्र के किनारे तंबू बनाए और यहां सेना ने विश्राम किया। कहां? समुद्र के किनारे। यहां पर रावण के पास एक दिन विभीषण आए और विभीषण ने समझाया। सुनो, रावण को समझा रहे हैं विभीषण जी। सुनो, देखो वो भगवान हैं जिनको तुम अपमानित कर रहे हो रावण। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अपने राम के चरणों में जाओ। विभीषण जी समझा रहे हैं, पर रावण किसी की नहीं समझता। तब विभीषण जी बढ़िया बात कह रहे हैं। सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम वस कहीं। सुमति कुमति सबके घर रहती है ना,
पर रावण के पास बैठकर विभीषण जी समझा रहे हैं, पर नारी पैनी छुरी, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। रावण देखो विभीषण कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, पर बढ़िया बात समझ में आए तब तो है। हम भी तो बढ़िया बात समझाते हैं आपके बच्चों को, पर समझ में आए तो बढ़िया है, पर बढ़िया बात भी समझ में ना आए तो फिर काय की बढ़िया है। रावण को समझाया विभीषण ने कि पराई नारी को मत चुराओ, पराई नारी को वापस कर दो, सीता का लंका में रहना ठीक नहीं है, शुभ सगुन नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। पर रावण नहीं माना और समझाने वाले को ही लात मार के निकाल दिया। समझाने वाले को ही लात मार के, विभीषण को लात मार के रावण ने निकाल दिया। आहा, अब देखिए जरा, कहने का देखिए, हमारी रामचरितमानस, हमारे सदग्रंथ यह कहते हैं कि हमें भी कभी भी अपने चरित्र से गिरना नहीं चाहिए। हमारा सबसे बड़ा आभूषण चरित्र है। सबसे बड़ा आभूषण क्या है? इसलिए अपना चरित्र बचा के रखिएगा। चरित्र चला गया तो फिर सब बचाओगे तो भी उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए आज के नौजवान बेटियों से, नौजवान भाइयों से जरा कहा करो कि भैया अपने चरित्र को बचा के चलो। आज जमाने में आज के नौजवान बच्चे अपने चरित्र को बचा नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे चरित्र बिगाड़ लेते हैं। संसार को देख कथा सुनते नहीं, सत्संग करते नहीं, उन्हें लगता है सब नॉर्मल है, सब चलता है। आजकल तो बच्चे कहते हैं सब चलता है, सब चला लेते हैं। वो नकली नोट भी चल जाते हैं तो बिगड़ा चरित्र भी अपना चला ही लेते हैं, है ना। आजकल तो लोग कहते हैं चरित्र बचाने का, संभालने का कोई माँ बाप संस्कार भी तो नहीं दे रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं कि चरित्र क्या है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, समय निकालो, 5 मिनट 10 मिनट का कथा सुनवाओ और चरित्र उनको सिखाओ। बेटा ये चरित्र है। अपनी बेटियों को बताओ कि अपने शरीर को बचा के रखना, अपने आप को बचा के रखना। बुरी संगत से कपड़े पर दाग लगेगा, छूट जाएगा, चरित्र पर दाग लगेगा, नहीं छूटेगा। एक बहुत समझदार लड़की थी। एक लड़के ने आकर कहा हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। लड़की ने कहा, पलटकर जवाब दिया, हमसे प्यार करते हो? हाँ बहुत प्यार करते हैं। कितना प्यार? बोले तुम नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। लड़की ने कहा तुम्हारी मां है कि नहीं? है। तो उस लड़की ने जवाब दिया, हमसे क्या प्यार करता है? उससे प्यार कर जिसने तुझे जन्म देने से पहले प्यार करना शुरू कर दिया था। तेरी माँ ने तेरा मुंह नहीं देखा था जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, पेट में था तो माँ को केवल एहसास था कि बेटा है, बेटी है। प्यार करती थी माँ तब से जब तुम पेट में थे। प्यार अंधा क्यों होता है? इसलिए तो अंधा होता है कि माँ बिना देखे प्यार करती है बच्चे से, इसलिए प्यार अंधा होता है। उस लड़की ने कहा जिस माँ ने तुझसे इतना प्यार किया तो उस माँ के लिए तुम कुछ किया नहीं और मेरे लिए मरने चला। उस लड़की ने कहा देख, तुझे मुझसे प्यार नहीं है, मेरे गोरे शरीर से, गोरे बदन से प्यार है। और ये प्यार केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए तू कर रहा है। और आज सच कहता हूं मेरी माँ, 99% जो आजकल प्यार है वो प्यार किसी से कोई प्यार नहीं है, केवल शरीर की भूख है। आजकल लोग भूख मिटा लेते हैं, चले जाते हैं, ना कोई शादी रह जाती है ना प्यार रह जाता है। अरे शादी के बाद भी तलाक हो जाता है,
उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता। जिसकी शादी हुई, तलाक हो गया, उसके पति ने उससे प्यार नहीं किया, तो ये कुंवारी बहनें कहती हैं हमको उससे प्यार हो गया। अरे चक्कर में ना पड़ो, अपना सर्वनाश मत कराओ, कल को इतना पछताना पड़ेगा कि कह नहीं सकता। अभी हमारे पढ़ने में एक प्रसंग आया, एक दिन हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि पति और पत्नी का जो प्रेम है उसी को प्यार कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। पति और पत्नी के बीच में जो प्रेमास्पद है, प्रेम है, देखने का, सुनने का, बात करने का, स्पर्श करने का, बस वही प्यार है। शादी के बाद अपनी पत्नी और अपने पति से ही प्यार करने की, उसी को शुद्ध प्यार कहा गया है। और शादी के पहले किसी से प्यार, नैन मटक्का करने को प्यार नहीं, इसे अश्लीलता कहते हैं। ये प्यार नहीं है, ये चरित्र बिगाड़ना इसी को कहते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, अधिकांश बच्चे, सब नहीं। कई बच्चे तो गाना गाते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। इनके माँ बाप ने इनको ताकना ही सिखाया है। कोई बचा खुचा था तो वो फिल्मी दुनिया ने सिखा दिया, ताकते रहते हैं। एक तो बंदर था, ऊपर से शराब पिला दी। हाँ? एक तो माँ बाप ने संस्कार दिए नहीं, ऊपर से पिक्चर बनाने वालों ने कह दिया ताकते रहते तुझको। और पिक्चर वाले ताक ताक के बताते भी हैं ऐसे ताकना है, पूरी एक्टिंग करके बताते हैं ऐसे ताकना है, ऐसे छेड़ना है, ऐसे पकड़ना है। अब क्या करोगे, हर जगह कुसंग है, हर जगह बिगाड़ने वाले लोग बैठे हैं। आपके बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है, चरित्र बिगड़ जाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आपके दादा परदादे पितर आपके देख रहे होंगे तो क्या धिक्कार रहे होंगे, हे भगवान कैसी दुष्ट संतान पाई है, कैसे नीच हरकत करने वाले लोग हैं। अपने शरीर पर काबू नहीं है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। अरे करो, बिना ब्रेक की गाड़ी आप खरीदोगे क्या? तो बिना ब्रेक का शरीर आपका किस काम का? जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उसे आप खरीदोगे क्या? तो जिस शरीर में कंट्रोल ना हो वो शरीर कोई शरीर है, वो जीवन कोई जीवन है। इसलिए इनसे कहो जरा बच्चों से कि बेटा प्यार करना है तो भगवान से करो, और करना है तो शादी के बाद अपनी पत्नी से प्यार करो। कौन मना करता है? पति से प्यार करो। जो गलत है सो गलत, आज भी गलत है, कल भी गलत ही रहेगा। आजकल भाग कर शादी कर लेते हैं बच्चे, लड़का भाग गया, लड़की भाग गई। क्या होता है? वर्ण संकरता फैल रही है। हाँ जी, आपको पता है वर्ण संकरता फैल रही है। ये केवल इंसानों में नहीं होता, जानवरों में भी होता। पता है आपको? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपकी शायद समझ में आ जाए। गाय को तो आप जानते हैं, गाय हम सबकी माता है। कौन है गाय? माता है। गाय की भी वैरायटियां होती हैं। हमारे भारत में अच्छी नस्ल की गाय पाई जाती हैं, जिसे हम देसी गाय कहते हैं। क्या गाय कहते हैं? देसी गाय। देसी गाय है, एक देसी गाय है, एक गिर गाय है। गिर गुजरात की गाय को बोलते हैं, साहिवाल पंजाब की गाय को बोलते हैं, एक हरियाणवी गाय है, एक राजस्थानी गाय है। मतलब हमारे भारत के हर प्रांत की एक गाय, हर गाय देसी, जिनका मैं नाम बोल रहा हूं सब देसी गाय हैं। सुनिएगा, यदि देसी गाय के को यदि जर्सी कर दिया जाए तो उसका जो बच्चा होगा, चाहे वो बछिया हो चाहे बछड़ा, उसे दोगली कहा जाएगा। जब वो बड़ी होगी तो देसी गाय को यदि जर्सी से गाभिन कर दिया गया तो क्या होगा? उसका जो बछिया होगी, बड़ी होगी, उसे समाज कहेगी ये दोगली गाय है। क्या नाम होगा उसका? उसे दोगली गाय कहते हैं। शुद्ध ना वो जर्सी है ना शुद्ध वो। अब उसकी मां तो शुद्ध देसी थी और वो जर्सी से गाभिन हो गई,
तो क्या हुआ, अब ना वो जर्सी पैदा करेगी ना तो वो गिर गाय है, और साहीवाल से यदि गाभिन हुई तो ना वो गिर पैदा करेगी ना साहीवाल बीच का पैदा करेगी। बछिया जो होगी उसकी वो बीच की मानी जाएगी, उसे कहेंगे दोगली गाय है। ये क्या बोला जाएगा? हाँ जी, सोचिए, इंसानों में छोड़ दो, जानवरों में भी ये दोगली चलता है। उसकी नस्ल बदल जाती है। उस गाय की जो प्योरिटी थी ना, शुद्ध गिर गाय है, उसे गिर गाय को गिर ही चाहिए, और शाहीवाल को साहीवाल, तब नस्ल शुद्ध रहेगी। यदि गिर गाय को आपने जर्सी से गाभिन किया तो क्या होगा? तो फिर वो दोगली होगी, वो उसकी नस्ल बिगड़ जाएगी। यदि जानवरों में ये नस्ल का भेदभाव है तो सोचो इंसानों में भी तो भेदभाव होता होगा ना। यही भेदभाव है कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण लड़का चाहिए, क्षत्रिय लड़की को क्षत्रिय लड़का चाहिए, वैश्य लड़की को वैश्य लड़का चाहिए, और शूद्र लड़की को शूद्र। यदि तुमने जात से वंचित होकर शादी की तो वही जैसे ये दोगलापन होता, इसी को कहते हैं, यही दोगली है। शुद्धता, प्योरिटी नष्ट हो जाना, इसी को बोलते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने बड़ों की मर्यादा के खिलाफ और अपनी परंपराओं के खिलाफ मत जाओ। आपके बाप दादे जब गलत नहीं किए, किसी को भगा कर नहीं लाए, किसी के संग नहीं भागे, तो आप क्यों ये गंदी हरकत करते हैं? और इससे तुम्हारी जो संतान उत्पन्न होगी उसे तुम क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? क्या कहोगे? माँ क्षत्रिय है और लड़का पिता ब्राह्मण है, या माँ ब्राह्मण है पिता क्षत्रिय है, तो क्या संतान को कहोगे? तुम्हारा बेटा होगा तो क्या नाम रखाओगे उसका? पंडित जी कहोगे कि साहब, सिंह साहब कहोगे, ठाकुर साहब कहोगे, क्या कहोगे? यही बिगड़ना है, प्योरिटी बिगड़ गई। अब वो तुम्हारा वंश जब तक चलेगा तब तक वो वंश समाज के लिए नुकसानदायक होगा। यही नुकसान है समाज का, शुद्धता खत्म हो जाती है ना। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, जो जहां है जैसा है, ब्राह्मण है तो लड़की तो ब्राह्मण ही चाहिए, लड़का क्षत्रिय है तो क्षत्रिय ही माहौल चाहिए। और सबकी देखो आदत होती है, ब्राह्मण का अपना रहन सहन खान पान, वहां अलग वातावरण होता है। क्षत्रियों का अलग रहन सहन वातावरण, लड़की उसमें रमी होती है, लड़का उसमें रमा होता है। वैश्यों के घर अपना रहन सहन खान पान है, शूद्रों का अपना रहन सहन खान, वो सब रमना जल्दी रम जाते हैं, और अपोजिट हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत जाती है। अब लड़की, अब कई हमारी बहनें मुसलमानों को लेकर भाग जाती हैं, लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान, तुम्हारी संतान होगी, क्या नाम धराओगे? क्या कहोगे? वो क्या करेगा? वो आतंकवादी ही तो बनेगा, देश का रक्षक तो बन नहीं सकता, देश का भक्षक बनेगा। लादेन पैदा होंगे। हाँ, क्या कहें हम? हमारी बहनों को विचार करना चाहिए। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, सुनने में बड़ी अटपटी लग रही है, मैं और स्पष्ट करके नहीं बोलना चाहता क्योंकि मर्यादित है हर चीजें, पर मैं और स्पष्ट करके भी बोल सकता हूं। पर आप समझ लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अपनी बेटियों और अपने बेटों को ये चीजें समझाओ। बेटा हल्के में मत लो इन चीजों को। लोग आज के लड़के कहते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, प्यार होना चाहिए बस। अरे आग लगे तुम्हारे प्यार में, प्यार होना चाहिए, प्यार बस नहीं होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, शुद्धता भी होना चाहिए। नाले के पानी से कोई प्यार कर ले तो नाला का पानी तो बदबू देगा ना। प्यार करना ही था तो गंगा के पानी से करते, कहां नाला में तुम मुंह मार रहे हो? प्यार करना है तो अपने माँ बाप ने जिस लड़की से तुम्हारा साथ बांधा है उससे प्यार कर लो, वो गंगा की तरह पवित्र होगी। और जो तुमने अपने मनमुखी से उठा ली किसी लड़की को, किसी लड़के को, ये तो नाले की तरह हो गए। इनके चरित्र से, इनके जीवन से बू आती रहेगी जीवन भर। तुम्हारे बच्चे कल बड़े होंगे, पूछेंगे पापा आप मम्मी को कहां से भगा के लाए थे? क्या जवाब दोगे?
वो क्या सोचेगा, मेरे पापा मम्मी को भगा के लाए थे तो अब मैं क्या करूंगा? क्या संस्कार दोगे? हाँ, क्या बना रहे हो अपने समाज को? क्या यही पेड़ लगा के जाओगे अपनी संतान के लिए? अरे माँ बाप तो नींव होते हैं, माँ बाप तो ट्रेन का इंजन माँ बाप होते हैं, बच्चे तो उसके डिब्बे होते हैं। ट्रेन का इंजन जहां जाएगा, ट्रेन के डिब्बे वहां जाएंगे। माँ बाप तो ट्रेन का इंजन होता है और संतान तो डिब्बा होती है। पीछे पीछे बच्चे चलते हैं, आगे आगे माता पिता चलते हैं। इसलिए माँ बाप जो कहें वो करो, उचित निर्णय लो। अपने थोड़ी सी वासनाओं के लिए, थोड़ी सी गलत बातों के लिए ना आप अपना चरित्र बिगाड़ दो, क्योंकि भगवान ने ये अवसर एक बार दिया है, दोबारा मिलेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? आ गई। विभीषण जी कह रहे थे सो हमने पेस्ट कर दी आप तक अपने ढंग से। शुद्धता जरूरी है हर जगह, है ना? खान पान शुद्ध हो, रहन सहन शुद्ध हो, संतान भी शुद्धता से उत्पन्न हो, है ना? किसान जब फसल बोता है ना, तो फसल बोने के पहले अच्छी क्वालिटी का बीज लाता है। गेहूं अच्छी क्वालिटी का होगा तो फसल, हाँ जी, किसान 20 रुपए किलो गेहूं बेचता है, पर जब खेत में बोने के लिए खरीदता है तो 50 रुपए किलो वाला गेहूं खरीदता है, अच्छी क्वालिटी का। जानते हो ना कि जैसा बीज होगा वैसे ही फसल होगी। बस यही है जीवन का सार तत्व। जैसी लड़की होगी, जैसा लड़का होगा, जैसे विचार होंगे, इनके विचार इनके व्यवहार से वैसी संतान उत्पन्न होगी। इसलिए विचार मिलने चाहिए। सिर्फ विचार ना मिले, जात भी जो माँ बाप, हमारे यहां समगोत्र नहीं। अब मैं आपको कितना डीपली बताऊं, हमारे यहां तो ये कहा गया है यदि ब्राह्मण लड़की है और उसका गोत्र यदि भरद्वाज है और लड़के का भी गोत्र भरद्वाज है तो हमारे यहां शादियां नहीं होती, एक गोत्र में शादियां। इसका कारण क्या है? हमारे यहां केवल भाई बहन नहीं, मैं साइंटिफिक बोल रहा हूं, साइंटिफिक बोल रहा हूं। साइंटिफिक क्या है बता रहा हूं। भाई बहन हो गए एक गोत्र के, उनमें शादियां इसलिए नहीं करते क्योंकि वह कभी भाई बहन थे, आज के हजारों पीढ़ी पहले तो भाई बहन थे, तो वो एक दूसरे से मिलेंगे। जब उनका मिलाप होगा और उनकी जो संतान होगी, वो संतान ज्यादा प्रभावशाली नहीं बनेगी, क्योंकि वो भाई बहन के रक्त से हो गई ना, भाई बहन के रक्त से हो गई, इसलिए अलग होना चाहिए। इतना माइनर कौन सोचता है? हमारे भारत में सोचते हैं, यह हमारे भारत का संस्कार है। अब आप लोग सोचें ना सोचें, पर इतना माइनर सोचा जाता था हमारे यहाँ। अमेरिका जापान की तरह नहीं कि कहीं भी उठाई और कोई भी उठा के किसी को भी ले गया। हमारे यहाँ विचार करते हैं हर चीज में। ये विचार केवल इसलिए कि बेटी तुम सुखी रहो और तुम्हारा पति सुखी रहे और तुम्हारी संतान अच्छी रहे, हृष्ट पुष्ट, अच्छी सोच वाली, अच्छी। आजकल बच्चों के विचार क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि ना गोत्र का ध्यान रखते हैं, ना जात पात का ध्यान रखते हैं। देखो जात पात, हमारे यहाँ जात थी, जात की व्यवस्था थी, छुआछूत के लिए कोई जात पात नहीं थी। व्यवस्था थी कि ब्राह्मण ब्राह्मण की सीमा में रहें, छत्री छत्री में, वैश्य वैश्य में, शूद्र हैं सब एक ही। पर जो शास्त्रों ने, बड़े बुजुर्गों ने मर्यादाएं बनाई, उनका हमें पालन करना। उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। ये सब बताने का भी टाइम नहीं है, कभी फुर्सत से मैं आपको सब समझाऊंगा। अभी बस इतना समझो कि अपने चरित्र को बचाना है और माँ बाप जहां कहें विवाह वहीं करना है बस। इसके खिलाफ यदि आपने किया तो पश्चाताप करना पड़ेगा, सिर्फ पश्चाताप करना पड़ेगा। कल को माथा रख रख के रोना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। बाद में रोने से अच्छा है मेरी बात समझ लो और धारण कर लो। श्री विभीषण जी ने कहा कि भाई रावण जी, अपनी सीता मां को वापस कर दो, जल्दी से जाओ। रावण ने एक लात मारा,
नीचे फेंक दिया। याद रखना, अच्छी बात कही रावण ने तो उसे भी लात मार दिया। और मैं भी अच्छी बात करता हूं तो कई बार आपके पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं महाराज जी बेवकूफ बना रहे। जैसे विभीषण को लात मारा था रावण ने, ऐसे हमें भी लात मारने का प्रयास किया जाता है। जब हम कोई अच्छी बात करते हैं, आपके हित की बात करते हैं, तो बात ना मानना, बात को इग्नोर कर देना लात मारने जैसा ही तो है। उस बात को आपने इग्नोर कर दिया, मतलब उस बात को आपने, आजकल के बच्चे मेरी इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, मतलब इन बातों को लात मार देते हैं। रावण ने विभीषण को लात मारा, और जब आप अच्छी बातों को लात मारेंगे तो परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विभीषण जी रावण का साथ छोड़ के अब राम की तरफ चल रहे हैं। वाह, जिन पायन के पादुकन्हि भरत रहे मन लाई। ते पदवाज बिलो की हूँ, इन नयनन अब जाए। जिन